Welcome to the lecture. In this lecture, we are going to solve exercise 1.4. Okay. Let's try to solve the exercise 1.4. Exercise first. Write the following statement in symbolic form. तो यहाँ पे जो statement given है उसका हमें symbolic form लिखना है. The first है if triangle is equilateral then it is a equiangular. Okay, तो solution में लिखना है P डिनोट करेंगे इफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल एंड Q डिनोट करेंगे इट इज अ इक्विएंगुलर. जो स्टेटमेंट है इफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज अ इक्विएंगुलर. जो गिवन स्टेटमेंट हो इफ एंड देन से कनेक्ट किया है राइट. तो रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा कंडीशनल स्टेटमेंट दैट इज इम्प्लीकेशन हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे P इम्प्लाइज Q के फॉर्म में लिखेंगे. तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म P इम्प्लाइज Q इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट because of the given statement is connected with the connective if and then. Okay, तो क्या हो जाएगा P implies Q is the symbolic form of the given statement. Next है it is not true that I is a real number. तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है it is not true that I is a real number. तो यहाँ पे P डिनोट करेंगे I is a real number. तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा निगेशन P हो जाएगा राइट. क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है it is not true that, इसलिए इसका क्या होगा निगेशन P मतलब ही क्या आएगा क्योंकि यहाँ पे P क्या डिनोट किया है I is a real number. तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा इट इज नॉट ट्रू दैट या फिर इट इज अ फॉल्स दैट. ओके मीन्स निगेशन के फॉर्म में आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म निगेशन P द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. ओके. थर्ड है इवन दो इट इज अ नॉट क्लाउडी इट इज अ स्टिल रेनिंग. तो यहाँ पे जो है गिवन स्टेटमेंट में दो आया है राइट. दो आया है तो क्या होगा ये रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा कंजंक्शन होगा. कंजंक्शन ऑफ P एंड Q हो जाएगा. तो यहाँ पे P डिनोट करेंगे इवन इट इज अ क्लाउडी Q डिनोट करेंगे इट इज अ स्टिल रेनिंग. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे जो स्टेटमेंट देखेंगे तो क्या है इवन दो इट इज अ नॉट क्लाउडी. तो नॉट क्या है इसलिए क्या होगा P जो स्टेटमेंट है वो क्या जाएगा हमारा निगेशन P आ जाएगा राइट. निगेशन P आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है नॉट की यूज किया है. P स्टेटमेंट जो है हमने इवन दो इट इज अ नॉट क्लाउडी तो ये क्या जाएगा निगेशन P. और Q स्टेटमेंट क्या है इट इज अ स्टिल रेनिंग. तो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा निगेशन P कंजंक्शन Q राइट. क्योंकि जो क्या है जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है इवन दो इट इज अ नॉट क्लाउडी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट P है हमने इवन इट इज अ क्लाउडी डिनोट किया है और जो गिवन स्टेटमेंट है ये नॉट क्लाउडी है इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे निगेशन P लिखा राइट. और सेकेंड है इट इज अ स्टिल रेनिंग. इट इज स्टिल रेनिंग इसलिए क्या होगा एक Q स्टेटमेंट हमारा सेम ऐसा ही है इट इज अ स्टिल रेनिंग. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा निगेशन P कंजंक्शन Q. कंजंक्शन Q लिखा है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है दो है राइट. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा निगेशन P कंजंक्शन Q इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. थर्ड है फोर्थ है मिल्क इज अ वाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू. तो यहाँ पे क्या है जो गिवन स्टेटमेंट हो इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट किया है. तो गिवन स्टेटमेंट कन्वर्ट रिजल्टेड इनटू क्या हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट किया है तो ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाएगा या फिर डबल इम्प्लीकेशन हो जाएगा. तो यहाँ पे P डिनोट करेंगे मिल्क इज अ वाइट एंड Q डिनोट करेंगे द स्काई इज ब्लू. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा P इफ एंड ओनली इफ निगेशन Q. निगेशन Q क्योंकि यहाँ पे Q क्या डिनोट किया है द स्काई इज ब्लू और जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है स्काई इज नॉट ब्लू. इसलिए ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्म क्या आएगा Q का स्टेटमेंट का गिवन में निगेशन Q आ जाएगा राइट. क्योंकि यहाँ पे क्या है स्काई इज नॉट ब्लू इसलिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा निगेशन Q. और टोटल स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा P इफ एंड ओनली इफ निगेशन Q. P क्या है मिल्क इज अ वाइट इफ एंड ओनली इफ और क्या है स्काई इज नॉट ब्लू इसलिए निगेशन Q. ओके द P इफ एंड ओनली इफ निगेशन Q इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. फिफ्थ स्टॉक प्राइसेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग. तो इसका सॉल्यूशन लिखना है. तो ये भी देखो गिवन स्टेटमेंट हो इफ एंड ओनली इफ है तो रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा क्या होगा कंडीशनल स्टेटमेंट होगा. तो यहाँ पे P डिनोट करेंगे स्टॉक प्राइसेस आर हाई एंड Q डिनोट करेंगे स्टॉक्स आर राइजिंग. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इफ एंड ओनली यूज किया है तो P इफ एंड ओनली इफ Q राइट. क्योंकि यहाँ पे क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है स्टॉक प्राइसेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग. इसलिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा P इफ एंड ओनली Q इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. ओके. 6 है इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली
देन ताजमहल इज इन आगरा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किससे कनेक्ट कर रहे हैं हम, इफ एंड देन से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। इफ एंड देन से कनेक्ट करते हैं, रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, कंडीशनल स्टेटमेंट, दैट इज अ इम्प्लीकेशन हो जाएगा। इस सॉल्यूशन में पी डिनोट करेंगे कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, और क्यू डिनोट करेंगे ताजमहल इज इन आगरा। तो ये क्या है, इफ एंड देन से कनेक्ट किया है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, पी इम्प्लाइज क्यू इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पी इज अ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, और देन इफ एंड देन से कनेक्ट किया है तो क्या आएगा, इम्प्लाइज आएगा, राइट, इम्प्लाइज आएगा। ओके, एंड क्या है, ताजमहल इज इन आगरा, तो ये इज अ क्यू स्टेटमेंट। तो पी इम्प्लाइज क्यू इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। Exercise 2. Find the truth value of each of the following statement. First है, it is not true that 3 minus 7i is a real number. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसकी हमें क्या निकली है, ट्रूथ वैल्यू निकली। तो यहाँ पे p डिनोट करेंगे 3 minus 7i is a real number। ओके, तो p डिनोट क्या है, 3 minus 7i is a real number। तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, निगेशन p हो जाएगा, राइट। गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा हमारा, निगेशन p हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट ट्रू, ये फर्स्ट लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसे सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, हमने लिखा है निगेशन पी। तो यहाँ पे जो पी स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, राइट। 3 minus 7i इज नॉट अ रियल नंबर, तो ये पी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्या जाएगा, निगेशन एफ, राइट, निगेशन एफ। तो निगेशन एफ क्या आता है हमारा, टी आता है, ट्रूथ आता है। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 minus 7i इज अ रियल नंबर, इट इज क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। ओके, so the value is t. Okay, second if adjoint venture is a temporary partnership, then the discount on purchase is credited to the supplier. तो यहाँ पे क्या करना है, जो स्टेटमेंट है वो क्या किया है, इफ एंड देन से कनेक्ट किया है। तो p डिनोट करेंगे adjoint venture is a temporary partnership, and q डिनोट करेंगे discount on purchase is credited to the supplier। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या जाएगा, अगर यहाँ पे इफ एंड देन से कट किया है तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाएगा। इसलिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा हमारा, पी इम्प्लाइज क्यू इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पी स्टेटमेंट है वो क्या है हमारा, ट्रू है, एडजॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। यस, तो क्यू स्टेटमेंट है, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। अगर सप्लायर ने डिस्काउंट दिया तो वो क्या होता है, इट इज नॉट क्रेडिटेड टू द सप्लायर। ओके, जो भी कस्टमर होगा उसे वो इसका फायदा होता है, या फिर दिस इज अ क्रेडिटेड टू द परचेज इज क्रेडिटेड टू द कस्टमर, नॉट फॉर द सप्लायर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे पी क्या है, ट्रू है, क्यू क्या है, फॉल्स है। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पी इम्प्लाइज क्यू है, पी इम्प्लाइज क्यू है। तो पी क्या है हमारा, ट्रू है, और क्यू क्या है, फॉल्स है। तो टी इम्प्लाइज एफ क्या आता है, एफ आता है। हमने तो टेबल में देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट के कि टी इम्प्लाइज एफ आया तो इट इज अ फॉल्स, अदरवाइज इट इज अ ट्रू। तो टी इम्प्लाइज एफ इट इज अ फॉल्स, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू है, इफ एंड देन यूज किया है, तो पी इम्प्लाइज क्यू, पी की वैल्यू है ट्रू और क्यू की वैल्यू है फॉल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी इम्प्लाइज क्यू इट इज अ टी इम्प्लाइज एफ। तो टी इम्प्लाइज एफ क्या हो जाएगा हमारा, एफ आ जाएगा। तो ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। ओके, थर्ड है, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स इफ एंड ओनली इफ मशीनरी इज एन असिस्ट। तो यहाँ पे पी डिनोट करेंगे, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल, एंड क्यू डिनोट करेंगे मशीनरी इज एन असिस्ट। तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट किया है। तो ये रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट क्या आ जाएगा हमारा, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाएगा, राइट, डबल इम्प्लीकेशन के लिए। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि एवरी अकाउंटेंट के लिए क्या होता है, सेम रूल होता है। ओके, ही इज नॉट फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल। तो सबके लिए रूल्स क्या होता है, ट्रू, जो एक ही है वही सेम, जो भी रूल होगा वो सबके लिए सेम रहेगा। ओके, तो ये इसका स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। तो क्यू स्टेटमेंट क्या है, मशीनरी इज एन असेट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो पी इज फॉल्स, क्यू इज ट्रू। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी स्टेटमेंट की, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। तो पी क्या है, फॉल्स है, क्यू क्या है, ट्रू है। तो एफ इफ एंड ओनली इफ टी, तो क्या आता है, एफ इफ एंड ओनली इफ टी इज एफ।
क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहे या फिर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहे तभी उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आती है, ट्रू आती है, अदरवाइज इट इज़ अ फॉल्स। तो इफ एंड ओनली इफ टी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे गिवन जो स्टेटमेंट है, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स इफ एंड ओनली इफ मशीनरी इज एन असेट, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, फोर्थ है नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे क्या है, नाइदर और नॉट से कनेक्ट किया है स्टेटमेंट, तो पी डिनोट करेंगे 27 इज अ प्राइम नंबर एंड क्यू डिनोट करेंगे 27 इज अ डिविजिबल बाय 4। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर, तो ये क्या आ जाएगा, निगेशन पी डिनोट करेंगे, और नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा, निगेशन क्यू डिनोट करेंगे। जो गिवन स्टेटमेंट है नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर, तो ये क्या आ जाएगा, निगेशन पी आ जाएगा, और नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा, निगेशन क्यू आ जाएगा। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, इसका क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, पी जो स्टेटमेंट है वो क्या आ जाएगा, हमारा फॉल्स है, राइट। पी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। क्यू स्टेटमेंट क्या है, 27 इज डिविजिबल बाय 4, इट इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट, तो P इज अ फॉल्स, ऑल्सो Q इज अ फॉल्स। तो यहाँ पे क्या है, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या निकालनी है, हमें गिवन स्टेटमेंट की निकालनी है। तो यहाँ पे P फॉल्स है और सिंबॉलिक फॉर्म द गिवन स्टेटमेंट क्या है, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q है। तो निगेशन P मीन्स क्या आ जाएगा, निगेशन F, राइट, निगेशन F आ जाएगा, और निगेशन Q मीन्स क्या आ जाएगा, निगेशन Q भी क्या है, फॉल्स है, ये भी क्या आ जाएगा, निगेशन F आ जाएगा। तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q इज निगेशन F कंजंक्शन निगेशन F। तो निगेशन F इज क्या आता है, K आता है, राइट, निगेशन F इज T, और कंजंक्शन निगेशन F इज T, तो T कंजंक्शन T क्या आता है, T आता है, राइट। तो गिवन स्टेटमेंट हमारा नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉट डिविजिबल ऑफ 4, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, P स्टेटमेंट हमने डिनोट किया था 27 इज अ प्राइम नंबर, और क्यू डिनोट किया था 27 इज अ डिविजिबल बाय 4, इसलिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। तो P स्टेटमेंट इज अ फॉल्स और Q स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, देन निगेशन F कंजंक्शन निगेशन F क्या आता है, निगेशन F इज ट्रू, तो T कंजंक्शन T क्या आएगा, T कंजंक्शन T इज आता है, ट्रू होता है, इसलिए गिवन स्टेटमेंट ये क्या है हमारा, ट्रू। ओके, 5 3 इज अ प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर। ओके, तो सॉल्यूशन में P डिनोट करेंगे 3 इज अ प्राइम नंबर, Q डिनोट करेंगे 3 इज एन ऑड नंबर, इसलिए यहाँ पे क्या है, जो दोनों स्टेटमेंट है वो किससे कनेक्ट कर रहे हैं, हम एंड से कनेक्ट कर रहे हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्या जाएगा, P कंजंक्शन Q इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे P क्या है, P 3 इज अ प्राइम नंबर, राइट, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। Q क्या है, 3 इज एन ऑड नंबर, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो P statement is true, Q statement is true, and it is both the statement is connected with the connective and, okay, तो ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, P conjunction Q is true, T conjunction T, तो T conjunction T is a T, the given statement is true. Exercise 3, P and Q are true and R and S are false statements. Find the truth value of the following statement. तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 and 6 दिया है, ये जो स्टेटमेंट है उसकी क्या लिखनी है, हमें ट्रूथ वैल्यू लिखनी है। तो फर्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन, गिवन दैट P एंड Q आर ट्रू, R एंड S आर फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे गिवन में है कि जो भी जहाँ पे स्टेटमेंट P एंड Q आएगा वो क्या रहेंगे, हमारे ट्रू वैल्यू रहेंगे, और R S स्टेटमेंट जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। ओके, तो फर्स्ट है P कंजंक्शन ब्रैकेट Q कंजंक्शन R ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे हमें ट्रूथ वैल्यू लिखनी है स्टेटमेंट की, तो क्या आएगा, सेकेंड स्टेप में देखते हैं, P इज ट्रू कंजंक्शन ब्रैकेट Q क्या है हमारा, ट्रू है, कंजंक्शन R क्या है, फॉल्स, ब्रैकेट कंप्लीट। तो नेक्स्ट स्टेप T, दिस इज द T कंजंक्शन, ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी, T कंजंक्शन F। कंजंक्शन में हम देखते हैं अगर T की वैल्यू क्या रहेगी, P स्टेटमेंट भी ट्रू रहेगा, Q स्टेटमेंट भी ट्रू रहेगा, तभी उसकी वैल्यू क्या आती है, फॉल्स आती है, ट्रू आती है, और अदरवाइज इट इज अ फॉल्स। तो यहाँ पे जो T कंजंक्शन F है, तो T कंजंक्शन F की वैल्यू क्या आएगी, F आएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, T कंजंक्शन F, तो T कंजंक्शन F की वैल्यू क्या आती है, फॉल्स आती है, राइट। तो हमें क्या मिला, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज
false f. तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज false. ओके, तो इसकी स्टेटमेंट की वैल्यू क्या आएगी? false आएगी. देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे p ब्रैकेट p implies q ब्रैकेट कंप्लीट डिजंक्शन ब्रैकेट r कंजंक्शन s ब्रैकेट कंप्लीट. ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है. अभी इसके स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू लिखते हैं. सेकेंड स्टेप, p क्या है? ट्रू है. इम्प्लाइज q क्या है? ट्रू है. डिजंक्शन ब्रैकेट r क्या है? स्टेटमेंट r का फॉल्स है. कंजंक्शन s स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. ओके, ब्रैकेट कंप्लीट. तो यहाँ पे क्या आएगा? ये ब्रैकेट सॉल्व करना है और ये ब्रैकेट भी सॉल्व करना है. तो t इम्प्लाइज t क्या आता है? t आता है, राइट. डिजंक्शन f कंजंक्शन f, f कंजंक्शन f क्या आता है? फॉल्स आता है, राइट. तो हमें यहाँ पे क्या मिला? t डिजंक्शन f. तो t डिजंक्शन f क्या आता है? t डिजंक्शन f इज ट्रू, राइट. ये क्या है? डिजंक्शन में क्या रहता है? अगर दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स रहे तभी उसकी वैल्यू क्या आती है? फॉल्स आती है. इट इज अ ट्रू. इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? डिजंक्शन t डिजंक्शन f क्या आएगा? t आएगा. दैट्स मीन्स therefore the truth value of the given statement is true, right. truth value of the given statement is true. तो ये जो given statement उसकी वैल्यू क्या आएगी? ट्रू आएगी. ओके, थर्ड स्टेटमेंट, negation क्लोज ब्रैकेट negation p disjunction s ब्रैकेट क्लोज कंजंक्शन ब्रैकेट negation q कंजंक्शन r ब्रैकेट क्लोज्ड. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना है? जो स्टेटमेंट है उसकी हमें ट्रूथ वैल्यू लिखनी है. तो क्या आएगा? निगेशन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट निगेशन p. तो p की ट्रूथ वैल्यू क्या है? हमारी ट्रू है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? निगेशन t लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डिजंक्शन. डिजंक्शन s क्या है हमारा? फॉल्स है, राइट. f इज फॉल्स ब्रैकेट कंप्लीट. कंजंक्शन ब्रैकेट निगेशन q. तो q क्या है हमारा? ट्रू स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? निगेशन t लिखेंगे. दिस इज अ कंजंक्शन. r क्या है हमारा? फॉल्स स्टेटमेंट है. दिस इज ब्रैकेट कंप्लीट. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये जो ब्रैकेट है वो फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे. तो क्या आएगा? निगेशन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट निगेशन t क्या आता है हमारा? फॉल्स आता है. दिस इज f डिजंक्शन f ब्रैकेट कंप्लीट. कंजंक्शन निगेशन t क्या आता है? फॉल्स आता है, राइट. कंजंक्शन f क्या आएगा? दिस इज द f. ओके, ब्रैकेट कंप्लीट. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये जो दोनों ब्रैकेट है वो सॉल्व करेंगे. तो निगेशन ब्रैकेट f डिजंक्शन f डिजंक्शन f क्या आता है हमारा? f आता है, राइट. दिस इज द कंजंक्शन f कंजंक्शन f कंजंक्शन f क्या आता है हमारा? फॉल्स आता है. ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा. तो क्या आएगा? निगेशन f कंजंक्शन f कंजंक्शन f की वैल्यू क्या आती है? फॉल्स आती है, f. तो निगेशन f आया. तो निगेशन f क्या आता है? ट्रू आता है, राइट. तो हमारे पास ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई? देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. ये जो स्टेटमेंट है थर्ड उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हुई? ट्रू हुई. ओके, फोर्थ एग्जांपल, ब्रैकेट p implies q ब्रैकेट कंप्लीट if and only if negation ब्रैकेट p डिजंक्शन q ब्रैकेट कंप्लीट. तो यहाँ पे क्या लिखना है? ये जो स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा? p स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. इम्प्लाइज q स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. इफ एंड ओनली इफ निगेशन ब्रैकेट p क्या है? ट्रू है. डिजंक्शन q क्या है? ट्रू है. ब्रैकेट कंप्लीट. ओके, तो t इम्प्लाइज t क्या आता है? t आता है. इफ एंड ओनली इफ निगेशन t डिजंक्शन t डिजंक्शन t क्या आता है? t आता है. ट्रू. ओके, नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द t इफ एंड ओनली इफ निगेशन t क्या आता है? फॉल्स आता है, राइट. दिस इज f. तो यहाँ पे स्टेप क्या मिली हमें? t इफ एंड ओनली इफ f. तो t इफ एंड ओनली इफ f क्या आता है हमारा? फॉल्स आता है, राइट. दिस इज f. देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, तो ये इस जो स्टेटमेंट है फोर्थ हमारा, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं 5 क्लोज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट p डिजंक्शन s ब्रैकेट कंप्लीट implies r क्लोज ब्रैकेट डिजंक्शन निगेशन क्लोज ब्रैकेट निगेशन ऑफ ब्रैकेट p implies q ब्रैकेट कंप्लीट डिजंक्शन s. दिस इज अ क्लोज ब्रैकेट. ओके, तो यहाँ पे क्या करना है? जो स्टेटमेंट है उसकी क्या लिखनी है? हमें ट्रूथ वैल्यू लिखनी है. तो क्या लिखेंगे? दिस इज क्लोज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट p की वैल्यू क्या है? ट्रू है, राइट. p इज ट्रू. डिजंक्शन s क्या है हमारा? फॉल्स स्टेटमेंट है. दिस इज ब्रैकेट कंप्लीट. इम्प्लाइज
आर क्या हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये एफ लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, डिजंक्शन निगेशन, ब्रैकेट क्लोज, निगेशन, ब्रैकेट पी क्या है हमारा ट्रू है, राइट, इम्प्लाइज क्यू क्या है हमारा ट्रू है, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या है डिजंक्शन, डिजंक्शन एस क्या है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टी डिजंक्शन एफ, टी डिजंक्शन एफ इज ट्रू, राइट, तो टी इम्प्लाइज एफ, टी इम्प्लाइज एफ, ये क्या होगा, ये ब्रैकेट का सॉल्यूशन होगा, टी इम्प्लाइज एफ। आगे क्या है डिजंक्शन, डिजंक्शन निगेशन, दिस इज निगेशन, क्लोज ब्रैकेट, निगेशन निगेशन, तो टी इम्प्लाइज टी क्या आएगा, टी इम्प्लाइज टी इज टी आएगा, राइट, टी इम्प्लाइज टी इज टी, तो क्या आ गया डिजंक्शन, डिजंक्शन एफ, डिजंक्शन एफ, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये ब्रैकेट हमें फर्स्ट सॉल्व करना है, तो क्या आएगा, टी इम्प्लाइज एफ, टी इम्प्लाइज एफ क्या आता है, एफ आएगा, राइट, टी इम्प्लाइज एफ इज एफ, डिजंक्शन निगेशन, दिस इज निगेशन ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, निगेशन टी इज एफ, राइट, निगेशन टी की वैल्यू क्या आती है, फॉल्स आती है, दिस इज एफ, डिजंक्शन एफ, ब्रैकेट क्लोज्ड, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में एफ इज एफ, डिजंक्शन निगेशन, तो ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी, एफ डिजंक्शन एफ इज एफ, राइट, निगेशन एफ आएगी, दिस इज निगेशन एफ, इसकी वैल्यू क्या थी एफ, तो निगेशन एफ आएगा। तो ये स्टेप क्या होगा, एफ डिजंक्शन निगेशन एफ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, दिस इज एफ डिजंक्शन निगेशन एफ क्या आता है, ट्रू आता है, राइट, निगेशन एफ इज ट्रू, तो एफ डिजंक्शन ट्रू इज ट्रू। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट हो क्या होगा हमारा ट्रू होगा, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये जो स्टेटमेंट है फिफ्थ, ये क्या है हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, ओके। 6. Negation of close bracket P, disjunction of small bracket R, conjunction S, bracket complete, close bracket complete, conjunction negation of a close bracket R, conjunction negation S, bracket complete, conjunction Q, this is close bracket complete। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें ट्रूथ वैल्यू लिखनी है स्टेटमेंट की, तो क्या आएगा, दिस इज निगेशन, क्लोज ब्रैकेट, P क्या है हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज अ डिजंक्शन, स्मॉल ब्रैकेट R क्या है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ, दिस इज अ कंजंक्शन, एच क्या है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये भी क्या आएगा एफ, ब्रैकेट कंप्लीट, क्लोज ब्रैकेट कंप्लीट, दिस इज अ कंजंक्शन निगेशन, क्लोज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, आर क्या है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ, दिस इज अ कंजंक्शन निगेशन एस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो यहाँ पे एफ लिखेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट, दिस इज अ कंजंक्शन क्यू क्या है ट्रू स्टेटमेंट, ओके, क्लोज ब्रैकेट कंप्लीट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, निगेशन टी इज रिमेन दिस, टी डिजंक्शन, ये कंजंक्शन एफ क्या आता है हमारा एफ आता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्या आएगा, टी डिजंक्शन एफ आएगा। आगे क्या है, कंजंक्शन निगेशन, क्लोज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट एफ, कंजंक्शन निगेशन एफ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज एफ, निगेशन एफ क्या आता है हमारा ट्रू होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ कंजंक्शन टी आएगी, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, ये निगेशन, दिस इज अ कंजंक्शन टी, दिस इज कंजंक्शन टी, क्लोज ब्रैकेट कंप्लीट। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये दोनों ब्रैकेट, तो क्या आएगा, दिस इज निगेशन ऑफ ब्रैकेट टी डिजंक्शन एफ, टी डिजंक्शन एफ, ब्रैकेट कंप्लीट, कंजंक्शन निगेशन क्लोज ब्रैकेट, तो ये क्या आएगा एफ कंजंक्शन टी, एफ कंजंक्शन टी क्या आता है हमारा फॉल्स आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ कंजंक्शन टी, तो कंजंक्शन टी ये आएगा, ब्रैकेट कंप्लीट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, निगेशन ऑफ ब्रैकेट टी डिजंक्शन एफ, ब्रैकेट कंप्लीट, कंजंक्शन निगेशन ऑफ ब्रैकेट एफ कंजंक्शन टी, ब्रैकेट कंप्लीट। तो क्या आएगा निगेशन, तो ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी, टी डिजंक्शन एफ, टी डिजंक्शन एफ क्या आता है हमारा, टी आता है, राइट, दिस इज द कंजंक्शन निगेशन, ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी, एफ कंजंक्शन टी, एफ कंजंक्शन टी इज एफ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज निगेशन, ये वैल्यू आएगी टी आएगी, दिस इज कंजंक्शन निगेशन, इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या है एफ, तो यहाँ पे क्या आएगा निगेशन टी कंजंक्शन निगेशन एफ। तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू लिखेंगे, निगेशन टी क्या आता है हमारा फॉल्स आता है, दिस इज कंजंक्शन निगेशन एफ क्या आता है हमारा ट्रू आता है, तो क्या मिला हमें एफ कंजंक्शन टी मिला, राइट, एफ कंजंक्शन टी की वैल्यू क्या आती है एफ आती है, राइट, एफ कंजंक्शन टी की वैल्यू क्या आएगी एफ आएगी, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स एफ, तो ये जो स्टेटमेंट है 6 इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी हमारी फॉल्स आएगी, ओके।
एक्सरसाइज 4, assuming that the following statements are true. यहाँ पे गिवन क्या है, P did not, Sunday is a holiday and Q does not study on holiday. तो यहाँ पे क्या करना है कि फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट है नीचे दिए हुए हैं उसके हमें क्या करनी है, ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है संडे इज नॉट हॉलीडे और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. सेकेंड है इफ संडे इज नॉट हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. ओके. थर्ड है संडे इज अ हॉलीडे एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. तो सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास, पी डिनर संडे इज अ हॉलीडे एंड क्यू डिनर राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे. तो हमें अज्यूम करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट हो क्या है, ट्रू है. तो यहाँ पे पी क्या आएगा, ट्रू आएगा और क्यू भी क्या आएगा, ट्रू आएगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, संडे इज अ नॉट हॉलीडे और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट हो क्या है और से कनेक्ट किया है, तो रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, डिजंक्शन रहेगा, पी डिजंक्शन क्यू रहेगा. राइट. तो हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने की, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है. फॉल्स क्यों है, क्योंकि फर्स्ट जो सब स्टेटमेंट है संडे इज अ नॉट हॉलीडे इज अ फॉल्स. क्यों फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन पी है वो क्या है, संडे इज अ हॉलीडे और यहाँ पे क्या है, संडे इज अ नॉट हॉलीडे. तो इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा. ओके. सेकेंड सब स्टेटमेंट क्या है, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. तो यहाँ पे क्यू क्या डिनोट किया है, क्यू क्या है, गिवन राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे और यहाँ पे क्या है, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. तो ये क्या आ जाएगा स्टेटमेंट, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ये फॉल्स हो जाएगा. ओके. इसका इसे क्या होगा, पी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्यू स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो दोनों स्टेटमेंट भी फॉल्स है. और ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कर रहे हैं, हम और से कनेक्ट कर रहे हैं, और से कनेक्ट करके क्या आ जाएगा, पी डिजंक्शन क्यू आ जाएगा. राइट. ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, पी डिजंक्शन क्यू आ जाएगा. राइट. तो यहाँ पे पी क्या है, फॉल्स है, क्यू फॉल्स है. राइट. तो एफ डिजंक्शन एफ डिजंक्शन एफ क्या आता है, फॉल्स आता है. राइट. एफ डिजंक्शन एफ इज फॉल्स. तो गिवन स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा. जो गिवन स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी, क्योंकि दोनों भी सब स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. ओके. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. स्टेटमेंट क्या है, इफ संडे इज नॉट हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ एंड देन से कनेक्ट किया हुआ है. राइट. इफ एंड देन से कनेक्ट किया है. तो स्टेटमेंट क्या है, संडे इज नॉट हॉलीडे और क्या है, देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी, क्योंकि फर्स्ट सब स्टेटमेंट क्या है, संडे इज नॉट हॉलीडे और गिवन में क्या दिया था, पी डॉट क्या है, संडे इज अ हॉलीडे. इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, संडे इज नॉट हॉलीडे, ये क्या जाएगा, फॉल्स आ जाएगा. सेकेंड सब स्टेटमेंट क्या है, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे और क्यू क्या डिनोट किया था, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे. तो ये जो स्टेटमेंट है राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ये क्या जाएगा हमारा, फॉल्स आ जाएगा. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो क्या किससे कनेक्ट किया था, इफ एंड देन से कनेक्ट किया. तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिंबल फॉर्म पी इम्प्लाइज क्यू हो जाएगा. तो पी क्या है हमारा, फॉल्स है, क्यू भी क्या है, फॉल्स है. तो ये क्या हो जाएगा, एफ इम्प्लाइज एफ, एफ इम्प्लाइज एफ इज ट्रू. तो गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, गिवन स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी हमारी, ट्रू रहेगी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है और यहाँ पे क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू आ रहा है. राइट. दोनों स्टेटमेंट क्या है, इफ एंड देन से कनेक्ट है. तो ये क्या जाएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म पी इम्प्लाइज क्यू आ जाएगा. तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये क्या जाएगा, पी भी फॉल्स है, क्यू भी फॉल्स है. तो एफ इम्प्लाइज एफ क्या आता है, ट्रू आता है. इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, इसका ट्रू. ओके. थर्ड देखते हैं. थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. स्टेटमेंट क्या है हमारा, स्टेटमेंट है थर्ड, संडे इज अ, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, संडे इज अ हॉलीडे एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. थर्ड स्टेटमेंट है कि संडे इज अ हॉलीडे एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. तो ये क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट सब स्टेटमेंट क्या है, संडे इज अ हॉलीडे. ओके. क्यू भी क्या है हमारा, सॉरी पी भी क्या डिनोट किया है हमने, संडे इज अ हॉलीडे और इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. इसलिए इसकी संडे इज हॉलीडे क्या आ जाएगा हमारा, ट्रू स्टेटमेंट होगा. राइट. सेकेंड सब स्टेटमेंट है राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. तो राम स्टडीज ऑन हॉलीडे ये क्या है, यहाँ पे जो क्यू स्टेटमेंट हमें दिया था गिवन, तो क्या था, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे. तो यहाँ पे क्या है, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. तो ये क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा. और गिवन जो स्टेटमेंट है वो क्या है, एंड से कनेक्ट किया हुआ है. राइट. एंड से कनेक्ट किया हुआ, तो ये क्या जाएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म पी कंजंक्शन क्यू आ जाएगा.
राइट। तो यहाँ पे क्या है, पी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, क्यू स्टेटमेंट वो क्या है, फॉल्स है। इसलिए पी स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, ट्रू कंजंक्शन क्यू स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो टी कंजंक्शन फॉल इज द फॉल्स, राइट। टी कंजंक्शन एफ क्या आता है, फॉल्स आता है। इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ओके, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, राइट। एक्सरसाइज 5, इफ P denote he swims and Q denote water is warm. तो give the verbal statement for the following symbolic statement. तो यहाँ पे क्या करना है, जो symbolic form लिखा है उसका verbal form में लिखना है। अभी तक हमने क्या किया था, जो statement दिया था उसका symbolic form लिखा था, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, जो symbolic form में उसका verbal form में लिखना है, verbal statement लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट देखिए P if and only if negation Q है, P if and only if negation Q। तो यहाँ पे P statement क्या है, he P denote he swims and Q denote water is warm। तो यहाँ पे क्या होगा, P है he swims and इसका क्या है, negation Q, negation Q मीन्स क्या आएगा, water is not warm, राइट। इसलिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, वर्बल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, he swims, और यहाँ पे जो ये क्या है, डबल इम्प्लीकेशन है, राइट। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, he swims if and only if water is नॉट वार्म। नॉट वार्म क्यों लिखा, क्योंकि क्यू स्टेटमेंट क्या है हमारा, निगेशन क्यू है, इसलिए क्या आ जाएगा, वाटर इज नॉट वार्म। इसलिए इसका वर्बल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गिवन स्टेटमेंट का, ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ वाटर इज नॉट वार्म। ये क्या हो जाएगा, वर्बल स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकेंड है निगेशन ऑफ द ब्रैकेट P डिजंक्शन Q ब्रैकेट कंप्लीट। ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है, सिंबॉलिक फॉर्म में इसका स्टेटमेंट में लिखना है हमें, वर्बल स्टेटमेंट में। तो सॉल्यूशन P क्या है, ही स्विम्स एंड Q है वाटर इज वार्म। तो निगेशन है, तो निगेशन है, फर्स्ट निगेशन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इट इज अ नॉट ट्रू दैट, या फिर इट इज अ फॉल्स दैट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हमने, इट इज अ नॉट ट्रू दैट ही स्विम्स। आगे क्या है, ये क्या है, डिजंक्शन है, P डिजंक्शन Q है। P डिजंक्शन Q है मीन्स क्या आता है, डिजंक्शन कब आता है, जब हम और कनेक्टिव यूज करते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट को और से कनेक्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन के लिए इट इज नॉट ट्रू दैट P डिनोट ही स्विम्स, और डिजंक्शन के लिए और यूज करेंगे, और Q स्टेटमेंट वाटर इज वार्म। यहाँ पे वर्बल फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन स्टेटमेंट का, इट इज नॉट ट्रू दैट ही स्विम्स और वाटर इज वार्म। ये क्या हो जाएगा, इसका वर्बल फॉर्म होगा गिवन स्टेटमेंट का। थर्ड है Q इम्प्लाइज P। Q इम्प्लाइज P है, यहाँ पे Q स्टेटमेंट क्या है, वाटर इज वार्म, और P स्टेटमेंट क्या है, ही स्विम्स। तो यहाँ पे क्या है, Q इम्प्लाइज P, Q इम्प्लाइज P। इम्प्लाइज रहेगा तो हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को इफ एंड देन से कनेक्ट करते हैं, राइट, इफ एंड देन से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, Q से Q इम्प्लाइज P, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, वाटर इज वार्म, और P स्टेटमेंट क्या है, ही स्विम्स। तो इफ एंड देन से कनेक्ट करना है तो वर्बल फॉर्म क्या होगा इसका, इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा P स्टेटमेंट Q स्टेटमेंट रहेगा, और ये हमारा P स्टेटमेंट, दैट मीन्स Q इम्प्लाइज P। इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स इज द वर्बल फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ओके, फोर्थ है Q कंजंक्शन निगेशन P। फोर्थ है Q कंजंक्शन निगेशन P। तो यहाँ पे Q स्टेटमेंट क्या है, वाटर इज वार्म, और कंजंक्शन है, कंजंक्शन यूज किया है तो हम क्या करेंगे, कनेक्टिव कौन सा यूज करेंगे, एंड कनेक्टिव यूज करेंगे। तो निगेशन P, तो P क्या है हमारा, ही स्विम्स। निगेशन P मीन्स क्या होगा हमारा, निगेशन P मीन्स क्या होगा, ही डज नॉट स्विम, राइट। ही स्विम है, P डिनोट करता है, तो इसका निगेशन फॉर्म क्या लिखेंगे हम, ही डज नॉट स्विम। इसलिए इसका जो स्टेटमेंट है सिंबॉलिक फॉर्म में Q कंजंक्शन निगेशन P क्या आ जाएगा, वाटर इज वार्म, दिस इज द Q स्टेटमेंट। कंजंक्शन के लिए एंड यूज करेंगे, और निगेशन P क्या आ जाएगा, ही डज नॉट स्विम। तो वाटर इज वार्म एंड ही डज नॉट स्विम इज द वर्बल फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट। जो सिंबॉलिक फॉर्म है Q कंजंक्शन निगेशन P का सिंबॉलिक वर्बल फॉर्म क्या होगा, वाटर इज वार्म एंड ही डज नॉट स्विम। क्या हो जाएगा, इसका वर्बल स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके।